हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो भी तमाम सारा एडमिशन हुआ है, एडमिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था, यानी मैं चर्चा कर रहा हूँ 21 से 24 वाले एडमिशन का प्रोसेस का, या फिर पीजी के लिए 21 से 23 वाले सेशन का लिए, उसमें जो भी सारे एडमिशन हुए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो आपका लास्ट अप्रैल था, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड किया गया। तो जैसे ही इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, इससे क्या होगा कि कई सारे जो प्लानिंग थे, सारे प्लानिंग को इफेक्ट कर दिया गया। यानी पटना यूनिवर्सिटी जब अपने रजिस्ट्रेशन का डेट को एक्सटेंड करती है, तो जो एग्जामिनेशन का पूरा सेटअप था वो पूरा सेटअप डिस्टर्ब हो गया। मतलब कहने का है कि पार्ट 1 का एग्जाम अब कब तक होगा, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का कब तक एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर का कब तक एग्जाम होगा, थर्ड ईयर का कब तक एग्जाम होगा, इसमें हर एक पॉइंट्स पे चेंजिंग आ चुका है। तो क्या कुछ चेंजिंग है, क्या कुछ नोटिस है रिगार्डिंग द आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस की कब तक लास्ट डेट है, कब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो में प्रेजेंट हुए, जिसमें मैं आपको बेसिकली कवर अप करूंगा कि जो आपका एग्जामिनेशन है पार्ट 1 का, जो भी सारा तमाम न्यू एडमिशन हुआ है उनका एग्जामिनेशन कब जाकर के फाइनली कंप्लीट होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड हुआ है। और जिनका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन का डेट कंप्लीट कर ले। ध्यान रखने वाली बात है कि विदाउट लेट फाइन रजिस्ट्रेशन का न्यू डेट 15 मई तक है, यानी 15 मई तक विदाउट लेट फाइन, एंड लेट फाइन के साथ फिर एक डेट है। तो क्या कुछ नोटिस है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड फिर पूरे स्टोरी को हम लोग सिंपल से एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारी अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास एक नोटिस है, मैंने आपको नोटिस दिखाता हूँ। नोटिस का क्या कुछ नोटिस में लिखा गया है, ये चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये नोटिस है, एंड दिस नोटिस यहाँ पे लिखा गया है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस नोटिफिकेशंस मेमो नंबर इतना। एंड मेनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन बात बताया गया है कि द लास्ट डेट फॉर द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट्स, चाहे वो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हो या फिर पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, जो 21 से 22 में एडमिशन हुआ है, इज एक्सटेंडेड टिल 15 मई, यानी 15 मई तक, 15 मई तक आपका एक्सटेंशन हुआ है विदाउट लेट फाइन। ध्यान रखने वाली बात है। एंड आप जानते हैं कि अगर आप इस डेट को क्रॉस करते हैं, यानी 16 मई से जो आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो आपका विद लेट फाइन, जैसे लेट फाइन आपका 1000 रुपीज का लेट फाइन है, एंड 500 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं आपका 1500 रुपीज आपको देना होता है, यानी 1500 रुपीज यू हैव टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, अगर आप 16 मई तक यानी 15 मई के डेट को क्रॉस करते हैं तो जैसे ये डेट एक्सटेंड होता है, यानी जो डेट है विद लेट फाइन के साथ वो आपका 16/5 के बाद ऑन फॉरवर्डिंग है, यानी कह सकते हैं कि अप्रॉक्स आपका लास्ट मंथ ऑफ मई तक विद लेट फाइन आप रजिस्ट्रेशन के तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी जो रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपका पूरी लास्ट मई तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। और ये जनरली हर साल देखा जाता है कि जो पटना यूनिवर्सिटी का जो तमाम एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन के प्रोसेस के बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो आपका अप्रॉक्स 2 मंथ तक चलता है। तो 1 मंथ ऑलरेडी बीत चुका है, पूरा अप्रैल, एंड पूरा अब जो मई है वो आपका मई आपका चल रहा है। यानी इससे क्या होगा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बेसिकली मैं अभी पार्ट 1 पे कवर अप कर रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी जो अदर जो सेक्शन है, यानी पार्ट 2 पार्ट 3, वो नॉर्मली अपने कॉलेज वगैरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन पार्ट 1 वाले न्यू स्टूडेंट्स है, चाहे वो पीजी के हो, यानी पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के हो, या फिर पार्ट 1 के बेसिकली स्टूडेंट्स हो। तो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले मैं पार्ट 1 के लिए कवर अप कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यूजी का पार्ट 1 के लिए मैं सारा स्टोरी बता रहा हूँ। तो जो सेकंड मंथ है, यानी कह सकते हैं जो अभी मई मंथ चल रहा है, वो पूरा लास्ट मंथ तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन के जस्ट 20 से 25 दिन, कम से कम एटलीस्ट 20 दिन का टाइम पीरियड के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। यानी जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका लास्ट जून में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। तो लास्ट जून एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, उससे क्या होता है कि फिर उसके 20 से 25 दिन के गैप के बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो कह सकते हैं कि आपका लास्ट जून, अब आपका जो एग्जाम होगा वो आपका लास्ट जुलाई जाने की उम्मीद है। जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका लास्ट जुलाई जाने की उम्मीद है, या फिर आपका फिर अगस्त भी हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये तो ऐसा टाइमिंग में सब डिले हुआ है, कारण है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एक्सटेंड किया गया है, फिर आपका एग्जामिनेशन के प्रोसेस को एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये ऑल ओवर कह सकते हैं कि आपका एग्जाम का जो अब चांसेस है वो आपका लास्ट जुलाई, पहले था लास्ट जून एंड स्टार्टिंग जुलाई, अब आपका लास्ट जुलाई एंड लास्ट जुलाई से स्टार्ट होगा, एंड उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं आपको पिछले आंकड़े के बारे में बताऊं तो जो 20 से 23 का सेशन था, उसका जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ वो कोविड के कारण डिले हुआ था। तो जो पार्ट 1 का एग्जाम था वो आपका अक्टूबर में हुआ था, यानी जो पार्ट 1 का एग्जाम जो पिछले सेशन में हुआ वो आपका अक्टूबर में हुआ। आपका उम्मीद है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में खत्म करा दिया जाए, या फिर आपका स्टार्टिंग वीक ऑफ
अगस्त में जाकर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो। फिर भी अगर अगस्त में आपका कंप्लीट होता है तो आप कह सकते हैं कि अभी यानी पिछले सेशन से आपका 2-3 महीने फास्ट चलेगा, 2-3 महीने का पिकअप है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि फेयरनेस का माहौल है, कारण है कि फिर से कोविड का थोड़ा सा माहौल बन रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एग्जामिनेशन वगैरह को पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया जाए लास्ट जुलाई में, ताकि कोविड का अगर सिचुएशन भी है तो उसे हैंडल किया जा सके। ये आपका प्लानिंग है यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 के लिए। अगर पीजी सेमेस्टर के लिए बात की जाए तो पीजी सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो आपका मैक्सिमम चांस है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो आपका जून में हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा, और उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो लास्ट मई से, यानी कह सकते हैं कि मई के लास्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। तो ये कुछ करेंटली अपडेट था। जो करेंटली अपडेट पूरा जो अपडेट का जो मेन मोटो था वो आपका था कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में डेट एक्सटेंड होने से सारे प्लानिंग में चेंजिंग होना। सो गाइस, आशा करते हैं ये जो पूरा प्लानिंग का जो चेंजिंग का जो पूरा स्टोरी है, ये आपको पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।